यूक्रेन युद्ध ब्रीफिंग। नाटो प्रमुख का कहना है कि रूस धीमी पश्चिमी सहायता से लाभ कमा रहा है। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि गोला बारूद की कमी ने रूस को आगे बढ़ने की अनुमति दी है। ओडेसा मिसाइल हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए। ओडेसा के यूक्रेनी काला सागर बंदरगाह में एक लोकप्रिय समुद्री तट पार्क में एक शैक्षणिक संस्थान, जिसे स्थानीय रूप से हैरी पॉटर कैसल के रूप में जाना जाता है, पर रूसी मिसाइल हमले के बाद कम से कम 5 लोग मारे गए। कम से कम 32 लोग घायल हो गए और 8 की हालत गंभीर है, जिनमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। घायलों में एक अन्य बच्चा और एक गर्भवती महिला भी शामिल है। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो प्लेटेंचुक ने कहा कि यह हमला क्लस्टर वारहेड के साथ इस्कंदरैम बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा किया गया था। राक्षस, जानवर, जंगली, मैल, मुझे नहीं पता कि और क्या कहना है, ओडेसा के मेयर हेनाडी ट्रुखानोव ने कहा। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को उत्तर पूर्वी यूक्रेनी शहर खार्किव में एक रूसी हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। गवर्नर ओलेह सिनेहबोव ने टेलीग्राम पर लिखा, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रूसी सेना ने शहर पर हमले को अंजाम देने के लिए निर्देशित बमों का इस्तेमाल किया। शहर के मेयर इहोर तेरखोव ने कहा कि हमले में शहर के एक जिले में एक आवासीय इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि नाटो देशों ने यूक्रेन से जो वादा किया था उसे समय पर पूरा नहीं किया है, जिससे रूस को अग्रिम मोर्चे पर फायदा हुआ है। नाटो महासचिव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान कीव में कहा, यूक्रेन के लिए समर्थन में गंभीर देरी का मतलब युद्ध के मैदान पर गंभीर परिणाम है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस गर्मियों में एक बड़े हमले के लिए सेनाएं इकट्ठा कर रहा है, भले ही उसके सैन्य के समय केवल वृद्धिशील लाभ कमा रहे हों। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, गोला बारूद की कमी ने रूसियों को अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ने की अनुमति दी है। हवाई रक्षा की कमी ने अधिक रूसी मिसाइलों के लिए अपने लक्ष्य पर हमला करना संभव बना दिया है, और गहरी मारक क्षमताओं की कमी ने रूसियों के लिए अधिक बलों को केंद्रित करना संभव बना दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नई पश्चिमी आपूर्ति आनी शुरू हो गई है, लेकिन धीरे धीरे। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध मॉनिटरों ने रॉयटर्स द्वारा देखी गई एक रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद समिति को बताया है कि मलबे से पता चला है कि उत्तर कोरियाई हवासोंग 11 बैलिस्टिक मिसाइल ने 2 जनवरी को खार्किव पर हमला किया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मिसाइल संभवतः अवैध रूप से रूस को आपूर्ति की गई थी। उत्तर कोरिया पर 2006 से अपने बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद ऐसे हथियार विकसित करने और उन्हें रूस को आपूर्ति करने का आरोप है। यूक्रेन के सहयोगियों ने उत्तर कोरिया पर हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए यूक्रेन के खिलाफ उपयोग के लिए रूस को हथियार स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने रूस पर कम से कम 9 मौकों पर यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरिया द्वारा आपूर्ति की गई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने का आरोप लगाया है। मार्च में रूस ने उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के खिलाफ निगरानी प्रतिबंधों के नवीनीकरण पर वीटो लगा दिया। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि अग्रिम पंक्ति से दूर पोलिश किसानों ने यूक्रेन के साथ सीमा पार से नाकाबंदी हटा ली है, जिससे कृषि आयात और कथित अनुचित प्रतिस्पर्धा पर 2 महीने का विरोध समाप्त हो गया है। किसानों द्वारा हरेबेने सीमा क्रॉसिंग पर अंतिम नाकाबंदी समाप्त करने के बाद पोलैंड के ल्यूबेल्स्की क्षेत्र में कर प्रशासन के प्रवक्ता माइकल डेरस ने कहा, यूक्रेन के साथ सभी सीमा क्रॉसिंग के माध्यम से यातायात संभव है। डेरस ने यूक्रेन से अनाज आयात का जिक्र करते हुए कहा, जब तक वे स्वीकृत माल नहीं ले जा रहे हैं, तब तक सभी ट्रकों को गुजरने की अनुमति है। 2 यूक्रेनी सैनिकों की चाकू मारकर हत्या करने के संदेह में एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद जर्मन अभियोजक जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार सैनिक, जो दक्षिणी जर्मनी में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, रविवार को मुर्नो एमसी के बवेरियन शहर में एक शॉपिंग सेंटर के बाहर गंभीर चाकू के घावों के साथ पाए गए। उनमें से एक, जिसकी उम्र 36 वर्ष थी, की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे 23 वर्षीय की अस्पताल में मौत हो गई।
पुलिस ने कहा कि 57 वर्षीय एक रूसी नागरिक को हत्या के संदेह में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। म्यूनिख में अभियोजक जनरल के कार्यालय ने कहा कि उसने मामले को अपने हाथ में ले लिया है और वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हत्याएं राजनीति से प्रेरित थी। एडिनबर्ग की डचेस सोफी सोमवार को रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद यूक्रेन का दौरा करने वाली पहली ब्रिटिश शाही महिला बन गई। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने यौन हिंसा और यातना से बचे लोगों, साथ ही युद्ध से विस्थापित महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की, जिन्हें हाल ही में वापस लौटने से पहले रूस भेज दिया गया था। सोफी ने कहा, यह सच है कि महिलाएं और लड़कियां मानवीय कीमत के मामले में सबसे ज्यादा कीमत चुकाती हैं। बलात्कार का इस्तेमाल नीचा दिखाने, अपमानित करने और नष्ट करने के लिए किया जाता है और हमें ऐसा होने से रोकने की कोशिश में बेहतर होना होगा। यूक्रेन में रूसी सेना पर बलात्कार और यौन हिंसा की कई घटनाओं के आरोप लगे हैं।